morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will start today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is temporary. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे अस्थायी कह सकते हैं. In English it is something that is temporary that lasts for a short time. जो temporary होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है. Now about using this word to frame sentences, I want to tell you that his job is temporary or he has taken temporary leave from his job. Wheel caravans and tents are examples of temporary houses. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class children. Children, as you know that we are discussing chapter number 8 houses we live in these days. इन दिनों हम ये chapter discuss कर रहे हैं. In yesterday's class we had discussed in detail about different kinds of houses. हमने बहुत डिटेल में अलग अलग तरह के houses के बारे में डिस्कस किया था. Now in today's class we will discuss the houses, the types of houses that are included in our EVS book, page number 35 and 36, and after that we will be discussing some unusual type of houses too. So let us start. So children, open your EVS book, page number 35. Here you can see this is page number 35. So children, as you know that we have been discussing these days chapter number 8, houses we live in. So in yesterday's class we had discussed in detail about some different types of houses. We also came to know about kacha and pakka houses. We know that kacha houses are also called temporary houses and pakka houses are called permanent houses. So what is temporary house children? Some houses can be moved from one place to another. ऐसे हाउस हैं कुछ जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है. Such houses are called temporary houses. ऐसे houses को temporary houses कहते हैं. So we had already discussed about a temporary house, that is houseboat. हमने houseboat के बारे में डिस्कस किया था. A houseboat is also called a floating house. उसे floating house कहा जा सकता है क्योंकि वो पानी में float करता है. So now we have another type of movable house, that is wheel caravan. ये wheel caravan है, पहियों पर जो चलता है ऐसा हाउस. सो चिल्ड्रन, आपने नोटिस किया होगा मूवीज़ में या सीरियल्स में कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और उनका कोई परमानेंट एक जगह का स्टे नहीं होता है और वो अपने एनिमल्स को जो उनके होते हैं पेट एनिमल्स उनको भी साथ में कैरी करते हैं और कभी किसी जगह वो लोग घूमते रहते हैं. सो ऐसा इसलिए होता है चिल्ड्रन कि कुछ एरियाज़ जहाँ रेन नहीं होती है या जहाँ उनको काम नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए अलग अलग जगह पर स्टे करते रहते हैं. सो सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. वो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं किसकी सर्च में, किसकी खोज में? पानी की और फूड की. सो उनके पास एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को भी फूड चाहिए, पानी चाहिए और उन्हें खुद को भी चाहिए. सो वो उन एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ रेन हुई हो, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ रेन नहीं होती है, प्रॉपर अनइवन होती है, तो उनके लिए फूड का स्कैरसिटी हो जाती है, वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है. सो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं थोड़े समय के लिए. और वो कैसे मूव करते हैं चिल्ड्रन? कुछ लोग अपनी जो होती है कार्ट्स, जो जिन्हें हम कह सकते हैं बैलगाड़ी कह सकते हैं या कैमल कार्ट बोल सकते हैं, ऊंट गाड़ी, उन पर शिफ्ट हो जाते हैं, उन्हीं से मूव करते हैं. सो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं चिल्ड्रन? दे आर नोन एज नोमैड्स. उन्हें नोमैड्स कहा जाता है, जिसे हम खाना बदोश भी कह सकते हैं. दे आर नोन एज नोमैड्स. उन्हें खाना बदोश या नोमैड्स कहा जाता है. सच पीपल लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरवन्स. ये लोग ऐसे हाउसेज में रहते हैं जो व्हील कैरवन्स कहलाते हैं. दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न टाइप ऑफ हाउस. ये जो है कुछ लोग जो वैन्स को या बसेस को मॉडिफाई कर लेते हैं और उसमें कुछ एक छोटा सा केबिन ऑफिस के जैसे और एक स्लीपिंग के लिए एक रूम छोटा और एक कुकिंग के लिए स्पेस, वॉशरूम, इस तरह से वो लोग इसमें प्रोविज़न रख लेते हैं. सो जिसे मोबाइल वैन भी कहा जा सकता है. इस तरह से भी
लोग मूव करते हैं। आपने सर्कस देखा होगा चिल्ड्रन, जो सर्कस पीपल होते हैं वो लोग भी मूव करते हैं। वो अपना जो उनका जो भी सामान है दैट इज़ जो कि एसोसिएटेड होता है सर्कस से, वो सारा वो पैक करते हैं और वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। सो वो मूव करने के लिए ट्रक्स इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं और वो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। नेक्स्ट इज टेंट। टेंट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी टाइप ऑफ हाउस। सम हाउसेज आर मेड ऑफ कैनवस क्लोथ। कुछ घर बने होते हैं कैनवस से, मोटा कपड़ा होता है, थिक वेरी स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें फाइबर, ऐसे कपड़े से वो कैनवस बनता है। वो होता तो कपड़ा ही है, क्लोथ ही होता है, बट वो बहुत थिक होता है। सो दे आर कॉल्ड टेंट्स। उन्हें टेंट्स कहा जाता है। दिस इज अ टेंट। दे कैन बी ईजिली फोल्डेड एंड कैरिड अलॉन्ग। उसे ईजिली फोल्ड किया जा सकता है और साथ में ले जाया जा सकता है। सो दे आर वेरी ईजी टू पुटअप। उनको पुटअप करना भी बहुत ईजी है। और पुटअप करने के लिए क्या चाहिए, कुछ रोप्स चाहिए और वो ज़मीन में अर्थ में थोड़ा सा डिग कर उसमें वो थोड़ी पाइप्स डालकर वो उसको टाई कर देते हैं, तो इन्हें पुटअप करना इजी है। सच टेंट्स आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स। ऐसे टेंट्स को कौन यूज़ करता है, जो माउंटेन पर जो चढ़ते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, उन्हें माउंटेनियर्स कहा जाता है, वो लोग यूज़ करते हैं। एंड कैंपर्स, जो कैंपिंग करते हैं, कैंप लगाते हैं, सो वो इस तरह से टेंट्स में ही रहते हैं। सोल्जर्स भी हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो वो भी टेंट्स पुटअप करते हैं। और भी नाउ अ डेज टेंट्स का क्रेज़ है, लोगों में बढ़ रहा है। और सो कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पर या कुछ रिवर राफ्टिंग के लिए भी लोग जाते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ में, तो वो भी टेंट्स ले जाते हैं अपने साथ, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू फोल्ड इट एंड कैरिड अलॉन्ग। इसे कैरी करना बहुत इजी होता है, फोल्ड करना भी इजी होता है और पुटअप करना भी। सो वी डोंट नीड मच टूल्स टू पुटअप दिस टेंट। हमें बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए होते हैं। सो टेंट भी टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और हेयर यू कैन सी, इसमें वेंटिलेशन भी है, यहाँ एंट्रेंस हो सकता है। सो कुछ जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ भी टेंट्स लगाए जाते हैं, और वो बाहर से तो टेंट की तरह दिखते हैं चिल्ड्रन, और अंदर से वो पूरा एक लग्जरी रूम जैसा फील देते हैं। वहाँ टूरिस्ट जाकर रह सकते हैं, अपना स्टे करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नाउ चिल्ड्रन वी विल डिस्कस सम स्पेशल हाउसेस। सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। कुछ हाउसेस उसी प्लेस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। जहाँ बारिश होती है, इट रेन्स अ लॉट और इट स्नोज अ लॉट, और कुछ ऐसे एरियाज़, तो वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसी अकॉर्डिंग हाउसेस बनाए जाते हैं। द फर्स्ट हाउस इज़ दैट इज़ गिवन टू अस इज़ इग्लू। ये इग्लू है। इग्लूज़ क्या होते हैं चिल्ड्रन? सम पीपल लिव इन हाउसेस मेड ऑफ स्नो। कुछ लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो बर्फ़ से बनते हैं। ये थोड़ी हार्ड स्नो होती है। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज़। इन घरों को इग्लूज़ बोलते हैं। सच हाउसेज आर मेड इन एरियाज़ वेयर इट स्नोज अ लॉट। ये ऐसे हाउसेस उन एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ बर्फ़ गिरती है। और जो लोग इन घरों में रहते हैं, इग्लूज़ में रहते हैं, उन्हें एस्कीमोज़ कहते हैं चिल्ड्रन। सो जहाँ बर्फ़ गिरती है, मोस्टली होल ईयर वहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो ऐसे हाउसेस को बनाया जाता है। और ऐसे हाउसेस आपको आई वांट टू टेल यू दैट पोलार रीजन्स हैं, वहाँ ज़्यादा ये बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ थ्रू आउट द ईयर वहाँ बर्फ़ रहती है। और हाउ कैन दे कीप देमसेल्फ वार्म? जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को वार्म रखते हैं? एनिमल्स की स्किन को इस हाउस के अंदर भी वो लोग यूज़ करते हैं, और खुद के कपड़ों पर भी यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए। नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है? स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन एरियाज दैट आर जनरली फ्लडेड ड्यू टू रेन। ये स्टिल्ट हाउस है, उस ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ फ्लड्स ज़्यादा आती हैं। रिवर के जो बैंक्स के आसपास जो हाउसेज होते हैं,
वहाँ फ्लड आती हैं तो लोगों ने अपने हाउसेस ही उस तरह से बना लिए हैं ताकि उन्हें बार बार प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ्लड्स आती थी तो उन्हें मूव करना पड़ता था वहाँ से। सो उन्होंने अपने हाउसेस इस थोड़ा ग्राउंड लेवल से थोड़े ऊंचे बना लिए ताकि फ्लड आती है तो भी उनके हाउस को कोई हार्म नहीं हो, उन्हें कुछ हार्म नहीं हो, उनका जो घर में जो चीज़ें होती हैं उनको कुछ हार्म नहीं हो। अ स्टिल्ट हाउस स्टैंड्स ऑन द सेट ऑफ वुडन पोस्ट। एक जो स्टिल्ट हाउस है वो वुडन पोस्ट, ये वुडन पोस्ट है, उन पर ही टिका हुआ होता है। इट इज़ क्वाइट हाई अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा होता है ताकि फ्लड एरिया, जो फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, वहाँ फ्लड्स अगर आती भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टिल्ट हाउसेस वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ फ्लड्स ज़्यादा आती हैं। चिल्ड्रन, दिस इज़ पेज नंबर 36। हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ्स, ऐसे हाउसेस जिनकी रूफ्स, छत है वो स्लैंटिंग है। सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ हाउस विथ स्लैंटिंग रूफ। यहाँ जो रूफ है, दिस इज़ द रूफ, जो छत होती है उसे रूफ कहते हैं ऊपर की साइड से। सो ये स्लैंटिंग है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है? इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स और स्नोज अ लॉट, ऐसी प्लेसेस जहाँ बारिश ज़्यादा होती है या बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स टू अलाउ द रेन और स्नो टू फॉल डाउन ईजिली। ऐसी जगह पर हाउसेस के स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं ताकि जो कि रेन और स्नो है वो फॉल डाउन हो जाए। यहाँ आएगी अगर रेन और स्नो तो वो रूफ पर डिपॉजिट नहीं होगी और वो नीचे आ जाएगी। स्लैंटिंग रूफ होगी तो वो स्लाइड हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जो घर को और घर की जो रूफ है उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। सो ऐसे एरियाज़ में जहाँ स्नो और रेन ज़्यादा होती है, हाउसेस के लिए स्लैंटिंग रूफ्स बनाई जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप हिल स्टेशंस पर गए होंगे तो वहाँ पर हिली एरियाज़ में भी जो हाउसेस हैं वहाँ भी रूफ्स इसी तरह स्लैंटिंग होती है, क्योंकि वहाँ रेन ज़्यादा आती है, या कुछ बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं हाउसेस, वहाँ स्नो गिरती है तो वो स्नो भी स्लाइड डाउन हो जाती है। वी शुड लुक आफ्टर आवर हाउस एंड कीप इट क्लीन। हमें अपने घर की देखभाल करनी चाहिए और अपने घर को साफ रखना चाहिए। हमारा घर साफ रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि जो जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कहाँ होते हैं? जो चीज़ अनहाइजेनिक होती है, जो साफ़ नहीं होती है। सो वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। एंड हम अपने हाउस में रहते हैं, हाउस हमारी बेसिक नीड है। सो हमें अपना हाउस को क्लीन रखना चाहिए और ताकि हम भी हेल्दी रहें। सो चिल्ड्रन, हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अनहाइजेनिक एटमॉस्फेयर में या अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स में रहेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। सो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा जो हैबिटेट है, जो कि हमारा हाउस है, उसे हमें साफ रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ चिल्ड्रन, वी विल बी डिस्कसिंग सम अनयूजुअल टाइप ऑफ हाउसेस। अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है ये हाउसेस। सो हेयर यू कैन सी, ये हाउसेस हैं डोम शेप्ड हाउसेस हैं। दीज हाउसेस आर नॉट वेरी मच लार्ज, वो बड़े नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि वो इतने बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, बट यू कैन सी मैनी हाउसेस लाइक दैट। यहाँ पर बहुत से हाउसेस ये जो एक ही तरह के डोम शेप्ड बने हुए हैं। लोग इस तरह के घर क्यों बनाते हैं चिल्ड्रन? लोग इस तरह के घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है और वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पर भी इस तरह के घर बनाए जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ स्टे करें उन्हें थोड़ा एडवेंचरस लगे। सो हियर यू कैन सी डोम शेप्ड हाउसेस। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अनदर अनयूजुअल और स्ट्रेंज हाउस। ये एक लेक में लोकेटेड है। लेक में एक रॉक है, उस रॉक पर ये हाउस बनाया गया है। हियर यू कैन सी, यहाँ बरामदा भी है। सो ये यहाँ हाउस तक जाने का रास्ता क्या होगा चिल्ड्रन? क्या हो सकता है चिल्ड्रन? बाय बोट। बोट से ही इस घर में जाया जा सकता है। यू कैन नोटिस ट्यूब हेयर, यहाँ ट्यूब भी है। सो ये इस तरह के घर में रहना काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है। दिस इज़ अनदर स्ट्रेंज हाउस चिल्ड्रन।
ये डॉग की शेप में है। हेयर यू कैन सी, वी कैन ऑल्सो नोटिस, यहाँ पर विंडोज़ कहें आप या वेंटिलेटर कहें, सो थोड़ी सी हाइट पर है विंडोज़, सो वेंटिलेशन का भी प्रोविज़न है। इस तरह के हाउसेस चिल्ड्रन लोग अम्यूज़मेंट के लिए बनाते हैं ताकि लोग उनके घर को देखने आएँ, या वो इस तरह के हाउसेस को बनाकर टूरिस्ट के लिए रखते हैं ताकि लोग आएँ और उन्हें यहाँ स्टे करना अच्छा लगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ एन एयरप्लेन हाउस। ये कहाँ है चिल्ड्रन? ये लेबनान में है। लेबनान में किसी विलेज में है ये। सो दिस इज़ एन एयरप्लेन हाउस। इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ एन एयरबस। ये एयरबस की शेप में है। वी हैव नॉर्मल 2 एंट्रेंसेस, जैसे कि होता है नॉर्मल एरोप्लेन में, और दिस इज़ अ लार्ज एरोप्लेन। ये लार्ज एरोप्लेन है, एयरबस है ये। सो यहाँ अंदर कुछ म्यूज़ियम भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बट आई हैव सर्च फॉर इट। मैंने इसे सर्च किया तो उसमें ये हाउस ही बताया गया है कि दिस इज़ अ हाउस। सो ये एक क्वाइट अम्यूज़ कर देने वाला एक हाउस है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ हाउस। ये भी एक हाउस है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी कही जा सकती है, एज मल्टीपल फ्लोर्स हैं इसके अंदर। सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। कितना स्ट्रेंज है चिल्ड्रन, ये बिल्कुल एक बास्केट की शेप में, जो केन का बास्केट होता है वैसे वीव किया हुआ है, लग रहा है ये हाउस है। और देयर आर हैंडल्स ऑल्सो, जैसे कि नॉर्मल बास्केट में होता है। सो इस तरह के हाउसेस हैं, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एंड वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट देम। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ हाउस। द इमेज इज़ नॉट टिल्टेड। इमेज अपसाइड डाउन नहीं है चिल्ड्रन, ये हाउस ही अपसाइड डाउन है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, गुड आर्किटेक्चर का, कि सम पीपल वांट देयर हाउस दैट इज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग ऐसा घर चाहते हैं कि जो सबसे डिफरेंट हो। सो वो इस तरह के घर बनाना पसंद करते हैं, और इसमें उनकी कौन हेल्प करते हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को वो अपनी चॉइसेस बताते हैं, अपना टेस्ट बताते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए, और आर्किटेक्ट उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी बजट के अकॉर्डिंग वो घर डिज़ाइन करते हैं। सो चिल्ड्रन, अगेन वी हैव अ हाउस दैट इज़ इन शेप ऑफ अ डॉग। द डॉग इज़ स्टैंडिंग। डॉग खड़ा है ऐसा हमें लग रहा है। सो हेयर यू कैन सी, जो नीचे का एरिया है वो खुला है, वो इस लुक के लिए अकॉर्डिंग है कि डॉग वो है खड़ा है, एंड देन हाउस है मेनली वो ऊपर की तरफ है। वी हैव बालकनी ऑल्सो हेयर। वी कैन नोटिस हेयर, वी कैन नोटिस ग्लास डोर्स हेयर, और अगेन यहाँ पर इस तरह से जाने का स्टेयर्स होंगी, और यहाँ पर भी जाया जा सकता है। सो ये भी आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। कितने स्ट्रेंज घर बनाते हैं चिल्ड्रन लोग। तो चिल्ड्रन, दिस इज़ अगेन अ हाउस दैट इज़ इन शेप ऑफ अ पिरामिड। ये पिरामिड की शेप में है। सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन नोटिस दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रूफ ही है, स्लैंटिंग रूफ ही है, बट ये एक ट्राइंगल कह सकते हैं, पिरामिड कह सकते हैं, ये इसी तरह से हाउस है। सो ये यहाँ पर वी कैन नोटिस कि यहाँ पर अंदर जाने के लिए और स्टेयर केस होंगी, तभी वो यहाँ आ पाएंगे। चिमनीज आर ऑल्सो देयर यहाँ पर। तो चिल्ड्रन, हेयर इज़ अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेंज हाउस दैट इज़ इन शेप ऑफ अ शू। ये शू की शेप में है। चिल्ड्रन, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और ये डोर हो सकता है फॉर गैराज का, कार पार्क करने के लिए। सो हेयर वी कैन नोटिस कि ये हाउस, इसमें एक से ज़्यादा फ्लोर्स भी हैं। सो इस तरह के हाउसेस हैं चिल्ड्रन। ये हमें देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, हम हैरान भी हो रहे हैं, स्ट्रेंज हैं क्योंकि ये हाउसेस, और साथ में ये नॉलेज भी दे रहे हैं हमें कि किस तरह का आर्किटेक्चर हो सकता है। सो आर्किटेक्चर किस तरह का है हाउसेस का, डिफरेंट, ये डिपेंड करता है कि लोगों की चॉइस पर कि वो किस तरह का हाउस बनवाना पसंद करते हैं। So children, that's all for our today's EVS class. We will meet in our next EVS class.
Till then, bye bye, take care.